मेरे लाश पर गिर निकलना होगा, ये आप समझ लीजिए। उधर नहीं कर पाएंगे सर, नफरत पैदा करने नहीं देंगे, सौहार्द बिगाड़ने नहीं देंगे, मरते दम तक नहीं देंगे। यार इसकी तो दुकान कभी चलती नहीं है, इसको तो मंत्रिमंडल दिया ही जाता। जब मंत्रिमंडल दिया तब ये जीरो पर आउट हुए। कोई सनातन या हिंदू को ये कौन सी जगाएंगे? हिंदू जगह में तो पगला को कुछ पता ही नहीं है। या ये हिंदू का जगाने तो जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू है जाइए ना, हिंदू तो जगल है हिंदुस्तान का, ये जगाएंगे हिंदू को? हिंदू को शिव ने जगाया, कृष्ण ने, राम ने, रहीम ने, नानक ने, बुद्ध ने, कबीर ने, सब सनातन जगह हैं। त्रिशूल लेकर के गाली गलौज करके ये हिंदू को जगाएंगे, जो हिंदू नफरत खत्म करके मोहब्बत की ओर जाता है। ये राम का पैर की धूली है, सबरी से सीखे ना राम का रिश्ता, हनुमान से सीखे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे बिहार में एक तरफ जहां जहरीली शराब के कारण आग लगी हुई है, 50 से अधिक लोग मरे हैं जो सरकारी आंकड़े हैं, वहीं दूसरी ओर गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री सीमांचल के क्षेत्रों में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं। हमारे साथ पूर्णिया के सांसद और सीमांचल क्षेत्र के बड़े नेता पप्पू यादव जी मौजूद हैं। ये सीमांचल में जाकर हिंदुओं को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू का स्वाभिमान अब हम जगाएंगे। गिरिराज सिंह भैया वो कह रहे हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया, पाकिस्तान में हिंदू लड़की को उठा लेता है मंडप से, तो इसराइल ने हमास को मजा चखा दिया, औकात दिखाया। तो तुमको पाकिस्तान में 15 साल तो होने चल रहा है, 6 साल अटल जी रहे, तो क्यों नहीं चट्ठा है? क्यों पाकिस्तान को मिटा नहीं दिए? क्यों पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर रहे हो? हाँ, औकात क्यों नहीं है? क्यों दाऊद इब्राहिम जी को सज़ा नहीं दिलाते हो? दिलाओ दाऊद इब्राहिम को सज़ा। आप कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को लेकर आए हैं। भैया तो हम तो कह रहे हैं कि तुमको औकात, तुम बोलते हो ना, तो दाऊद इब्राहिम को सज़ा दिलाओ, औकात है तो। जो लोग भारत में संविधान कानून से ऊपर भारत विरोधी काम करता है, सज़ा दिलाओ। तब तो तू अगरबत्ती के तरह, दमाद के तरह सब लोग पेशोगे अपराधी माफियाओं को। तो कौन रोक रहा है यार? क्यों कहाँ चली गई हिंदू लड़की को उठा करके यदि ले जा रहा है तो 56 इंच की सीना? क्या हंस रहा है इसका? कश्मीर में इसको देखिए ना, 1,40,000 का तो मार डिफरेंसेस है हरियाणा में, ज़बरदस्ती 1,40,000 ज़बरदस्ती। ये जो लंबी लंबी बात करता है बड़ा बड़ा, इसको आप वो देखिए ना। और ये कहता है भैया इसकी तो दुकान कभी चलती नहीं है, इसको तो मंत्रिमंडल दिया ही जाता। जब मंत्रिमंडल दिया तब ये जीरो पर आउट हुए, फुस हुए। कोई काम तो इनको होता नहीं है। मेरे भाई हैं, मैं इनको इसलिए नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, एक तो व्यक्तिगत रिश्ता भी है, अब कुछ बोलूँगा तो भूमिहार समाज साहब को लगेगा कि हम पप्पू यादव मेरे नेता को क्यों बोलते हैं। तो मेरी एक मर्यादा है बोलने की। किसी ने सीमांचल के क्षेत्रों में जो यात्रा कर सर ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको सनातन या हिंदू को ये कौन सी जगाएंगे? हिंदू जगह में तो पगला को कुछ पता ही नहीं है। अभी तो 18 करोड़ मुसलमान है, 140 करोड़ हिंदू है, सनातन के मानने वाले लोग हैं। जब हम 1-2 करोड़ होंगे तो ये 20 करोड़ जाएगा। इसको कुछ बुझाता हो जाता है नहीं जाति उति के बारे में। जो मन में है कन्फ्यूजन पैदा करो। 120 करोड़ जाएंगे, 200 करोड़ हम जाएंगे। कभी इसको पता है कि कितना हिंदू थे, कितना मुसलमान था पहले, और आज कितना हिंदू हो गए? इसको कुछ बुझाता हो जाता नहीं है। इसकी दुकान खत्म हो गई। भाजपा का बैकअप है, कौन बैकअप कर रहा है इसको पूछिए। बैक कौन कर रहा है? बीजेपी तो करे कि मेरा हम लोग से कोई संबंध नहीं, उनका निजी है। ऊपर का कोई बैकअप होगा? जो बिहार बीजेपी को कुछ भी पता नहीं होगा। निजी ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, निजी पैसे हो जाएगा भाई। असर किस पर पड़ेगा? तो आप मंत्रिमंडल से बीजेपी को हटा देने, बर्खास्त कर देने कहिए। ये तो नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोंकने के लिए इसको भेजा गया है। कौन भोंक रहा है पीठ में खंजर? अब जो लोग हैं दिल्ली बम्बई में बैठ करके अपना कर रहे हैं काम, नीतीश कुमार को कैसे फिनिश करो। अब नीतीश कुमार की सेकुलरिज्म कहाँ चली गई? अच्छा, एक सवाल पूछने पप्पू जी, आपको नहीं लगता कि सीमांचल के क्षेत्रों में हिंदू मुसलमान वाली फिर बात? सर आप एक बात समझ लीजिए, बहुत अरे गहरे आए, बड़े बड़े गामा पहलवान आए, बूट लाते चल गए। ये किस खेत के मूली है भैया? ये आइए स्वागत करेंगे मंत्री का, ये फैक्ट्री लगाइए स्वागत करेंगे, बाढ़ को लेके आइए स्वागत करेंगे। ये यदि गाली गलौज करने आएंगे, देखिए मैं 2 चीज़ को टॉलरेट नहीं करता हूँ। 2-3 चीज़ मेरे बारे में समझिए। एक है हर कीमत पर जस्टिस, ये हो के रहेगा। दूसरा, हर कीमत पर मदद
ये मर के होगा। और तीसरी चीज, किसी जाति को गाली देना सियासत और अपने रसूख के लिए, किसी भी जाति को नीचा दिखाना और किसी धर्म मजहब के आधार पर नफरत पैदा करके अपनी दुकान चलाना, मेरे लाश पर निकलना होगा, ये आप समझ लीजिए। उधर नहीं कर पाएंगे सर, नफरत पैदा करने नहीं देंगे, सौहार्द बिगाड़ने नहीं देंगे, मरते दम तक नहीं देंगे। तो क्या आपको हिंदुओं से दिक्कत है? वो तो हिंदू को जगाने निकले हैं भैया। ये हिंदू का जगाने, तो जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू है जाइए ना, हिंदू तो जगल है हिंदुस्तान का, ये जगाएंगे हिंदू को। हिंदू को शिव ने जगाया, कृष्ण ने, राम ने, रहीम ने, नानक ने, बुद्ध ने, कबीर ने, सब सनातन जगह हैं। हिंदू क्या, सनातनी है हम लोग हिंदू सनातन है। पहले आप मानते हैं? आप हैं? हाँ, सनातन है, सनातन है। हिंदू तो कोई सब था नहीं, सनातन ही है। और सनातन से बढ़कर विचारधारा तो दुनिया में कुछ है नहीं, तो जगा हुआ है। इसको क्या ज्ञान है कि ये जगाएगा? ये त्रिशूल लेकर के, गाली गलौज करके ये हिंदू को जगाएंगे, जो हिंदू नफरत खत्म करके मोहब्बत की ओर जाता है। ये राम का पैर की धूली है, सबरी से सीखे ना राम का रिश्ता, हनुमान से सीखे। अंतिम सवाल बापू जी, आपको लगता है इस वक्त पूरे बिहार में आग लगी हुई है, 50 लोग मर गए लगभग सारण में? भैया ध्यान देना चाहिए। बोलेंगे तो बोले ही है भैया, 50 लोग। जहरीली शराब पर तो कोई बोलता नहीं है भैया, कोई कानून नहीं बनता है, सब गायब हो जाते हैं। नेता विपक्ष ट्वीट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बात है, सबका एक ही हाल है ना भाई, कोनो एक बात थोड़ी है। नेता विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों आदमी तो थे ही, आगे भी सरकार में थे। जब छपरा गोपालगंज में लोग मरे थे तब महाजहरीली थी, आज जहरीली हो गया, तब क्या था? आप लोग जो लंबा लंबा गप देते हैं, छपरा में इतने लोग इससे पहले भी मरे हैं, इतनी लंबी लंबी गप, ये 50 बार यात्रा निकाले और 50 बार कैंसिल हो गया। नीचे से इनका संघर्ष जाना जाएगा। अब जब कभी कोई आपदा आती है बिहार में, तब ये गायब होते हैं, सत्ता पक्ष भी गायब होते हैं, ये भी गायब होते हैं। एक तो क्रांति करता है, कहता है हम पैरासूट से लाए हैं बाबू, हम सेना से इसको लाए हैं। बाप रे बाप, ना मुसहरी गया, ना पासवान टोला गया, ना गरीब टोला गया, ना पानी में गया। प्रशांत किशोर की बात करें तो किसी की बात नहीं कर, बिहार यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार। अरे भाई, अरबों खरबों रुपया लगा करके कौन सा यात्रा? बाप जिंदगी में कुछ यात्रा ने देखा। 60 लाख के टेंट में रहेंगे, भर का वेनिटी बॉल में सोएंगे, एसी में सोएंगे। उनके आदमी से पूछे ना, सब पोल खोल दिया है, इसलिए उनके बारे में मत कुछ कहिए। वो कहते हैं कि हम शराब, अरे पगला, शराब खोल के क्या करोगे? जहरीली शराब मिटाने की औकात पैदा करो ना, आदमी को पैसा दो ना, जा करके शराब मर गया भेज देते ना, पैसा तो है ही। गांधी के दिन ही शराब खोल देते, गांधी रहता तो मर जाता, शर्म से झुक जाता। शराब खोलने में कौन आपत्ति है? तमिलनाडु के तट पर पॉलिसी चेंज करे गवर्नमेंट। पप्पू यादव हमारे साथ है, उनके बेबाक तरीके से बोलने का अंदाज है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। गिरिराज सिंह को साफ साफ कहा है कि मेरी लाश पर से गुजरना होगा सीमांचल में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से पहले। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।